हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 सीजन के लिए राज्य के 1.67 लाख किसानों को 711.69 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया गया है, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुई थी। इसके साथ ही मंडी व्यवस्था से जुड़े 11,199 आढ़तियों के खातों में 56.97 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वहीं दयालु योजना के तहत आर्थिक संकट से जूझ रहे 5,409 परिवारों को 205.42 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। हमारी जो पारदर्शिता और सुशासन के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, जो हम डायरेक्ट बेनिफिट भेज रहे हैं, ये उसका प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद व्यक्ति के पास उस समयबद्ध तरीके से पहुंचे। हमने इसको सुनिश्चित किया है और आज हम सब देख भी रहे हैं, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो खरीफ की फसल के लिए किसानों की बीमा क्लेम वो भी वितरित किए गए, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी किए थे और उसमें हम कुछ वेरीफाई कर रहे थे, कुछ शेष रह गए थे, वो वेरीफाई पूरे हो गए हैं और आज ये लगभग 1,67,460 किसानों के बैंक खाते में 711 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि ये भेजी गई है, वितरित की गई है। हमारी सरकार का ध्येय है मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी पात्र व्यक्ति है वो छूटे ना, उस तक सरकार का लाभ पहुंचे। परंतु उसके साथ साथ हम वेरीफाई भी करते हैं कि कोई अपात्र ऐसा व्यक्ति वो जिसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है, उस तक ये जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन तक पहुंचाने का हमारा ध्येय है और उन तक हम पहुंचा रहे हैं। और इसे मिलाकर के पिछले 11 वर्षों में किसानों के फसल के मुआवजे की अगर हम बात करें, पिछले 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक लगभग मैं बात करूं तो 11 वर्षों में ये 16,160 करोड़ रुपया हमने पहुंचाने का काम किया है। और आढ़तियों का जो कमीशन की बात है, आज प्रदेश के लगभग 11,199 आढ़तियों को आज हमने यहां से 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया है। जैसा अभी हमारे विभाग के अधिकारी ने भी बताया है कि हमने पिछले दिनों निर्णय किया था कि केंद्र सरकार जो भी प्रोक्योरमेंट आढ़तिया के माध्यम से हम करते हैं, वो चाहे धान की हो चाहे अन्य फसल की हो, उसका एक कमीशन तय केंद्र सरकार देती है। परंतु उन्होंने आढ़तियों ने एक आग्रह किया था कि ये कमीशन कम बैठता है, हमारा खर्चा ज्यादा होता है, तो हमने स्टेट से उसके अंदर कुछ हेल्प किया था। वो 11,199 आढ़तियों के खाते में आज 56 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि आज पहुंचाई है। और क्योंकि केंद्र सरकार उसके ऊपर 46 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से और धान पर 45 रुपए 88 पैसे तथा बाजरा पर केंद्र सरकार 11 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन देता है। साथियों, इस जो दर निर्धारित की गई है उसके अनुसार जो खरीफ की खरीद सत्र है 2025-26 के दौरान आढ़तियों को हमने अब तक जो कमीशन के रूप में दिया है वो भी 239 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि ये किसानों तक एक कमीशन के रूप में हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, इसके अलावा हमने प्रदेश के आढ़तियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए रबी सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का ये हमने निर्णय किया है
और इस निर्णय के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि आज धान और बाजरा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जो कमीशन है के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी सीधे उन पर शेष राशि का भुगतान वो किया जा रहा है। और साथियों, मैं इसी कड़ी के अंदर बताना चाहूंगा कि दयालु योजना के तहत जिस परिवार के ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट जाता है तो सरकार इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक सहायता पहुंचाने का काम वो करती है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।